दिया गया, मैं चयनित सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज सब लोगों को ये वितरित किया गया। और एक बात आपको हम और बता देना चाहते हैं कि भाई ये तो पहले से काम किया गया है, शुरू किया गया है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं रही है। तो जितने भी करीब करीब समझ लीजिए कि जो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल लेकर के एक दिन इसके बारे में पूरी पहले ही से जानकारी हम ले रहे हैं कि आखिरकार कितने पद होने चाहिए, कितने लोग हैं। तो जब देखा कि बहाली ही कम, तो हमने कहा कि भाई पहले से ही कह रहे हैं तो बहाली कम क्यों, इसकी बहाली खूब तेजी से करिए। तो अभी तो बहाली कर सके ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया है, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 401 पद पर और नियुक्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर के जो 2247 स्वीकृत पद है उन सभी पर लोगों की बहाली हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक तो सबको अधिकार है, जैसे हिंदी है वैसे उर्दू है। अगर पहला माना गया हिंदी तो उर्दू को, तो दोनों को उसी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो उर्दू में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी चीज वो लिख सकता है। इसलिए एक एक चीज के बारे में, और सरकार का भी निर्णय है कि हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ हिंदी में नहीं जारी करेंगे, हम उसको साथ साथ उर्दू में भी जारी करेंगे ताकि सब लोगों को पता रहे। तो ये तो करने की बात है, तो इसके लिए जरूरी है ना भाई कि सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को रहना चाहिए, वो सिर्फ जाने। और जो अभी आपको सब कह रहे थे, हम तो यही कहेंगे कि जहां भी रहते हैं वहां कोशिश करिएगा बाकी लोगों को उर्दू सिखाने का, उर्दू बताने का। आप समझ लीजिए हमारा बचपन का ये अनुभव है, हमारे यहां नहीं था, बाद में तो हमको हुआ कि नहीं साहब एक तो होना चाहिए था, और अगर हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों को जानेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा और भी ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि 2008 में ही हमने क्या किया, 2008 में ही हमने तय किया कि भाई जितना भी स्कूल सब जो है उन सभी जगहों पर इनकी भी बहाली होनी चाहिए, उर्दू के लिए भी सब लोगों को, ताकि यही नहीं कि जो उर्दू पढ़ रहे हैं और उसके लिए उर्दू शिक्षकों की बहाली हो तो है ही, लेकिन उसके अलावे भी जो माध्यमिक विद्यालय उसमें भी एकदम कर दीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको एक इच्छा हो जाएगी, और जब उर्दू भी जानने लगेंगे तो सबका ज्ञान बढ़ जाएगा और उससे ज्यादा वो हर शब्दों की जानकारी उनको हो जाएगी, हर चीज को वो जानेंगे। अब उसके लिए तो हमने उसी समय शुरू करा दिया। तो अभी तो हम एक दिन और हम समीक्षा कर रहे थे, तो हम तो जितना चाहते हैं अभी उतना बहाली नहीं किए। तो जरा चीफ सेक्रेटरी साहब आप बैठे हुए हैं, प्रवचन तो अच्छा दिए, लेकिन भूल गए हैं आप तो 2007 से मेरे साथ थे यहाँ, अब भूल गए कि किस तरह से हमने 2008 में ऐलान कराया। तब आपको चीफ सेक्रेटरी हम बनाए हुए। अब आपका काम है देखना कि हर जगह वो बहाली भी करवाइए। हम तो बोलते रहते हैं, अब आपके बगल में बैठे हुए इनको पूछिए, ये भी चीफ सेक्रेटरी थे, अभी हम लोगों के साथ हैं, तो हमने इनको कह दिया है, सबको कह दिया है। ये सारे लोग जो हमारे अधिकारी बैठे हो सबसे पूछ लीजिए, हम सबको कहते रहते भाई इतना आदमी को कहा बहाली करवाइए, और शुरू में ही कम में तो पूरा बहाली नहीं करवा पाया, ये ठीक नहीं, और ज्यादा बहाली करवाइए, सब लोगों की बहाली हो जाएगी। भाई सब पढ़ेगा। आजकल जो एक माहौल कायम करने की कोशिश हो रही है वो तो गड़बड़ माहौल करने वालों का है।
लेकिन हम लोग तो चाहते हैं समाज में कभी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो, आपस में भाईचारे का भाव रहे। तो याद करिए ना, 2005 से हम यही शब्द बोलते रहे और उसके लिए हम लोग करते रहे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई और करिए। तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि भाई जो बचा हुआ है, आप सब स्कूलों में भी, यानी प्राथमिक विद्यालय सब जगह देख लीजिए, करवा दीजिए, छोड़िए मत, अधिक से अधिक लोगों को लगा दीजिए, एक टीचर कम से कम। लेकिन उसके अलावे बाकी लोग जो है, जो उर्दू को नहीं जानता वहां रहेगा, तो उसमें से बहुत लोगों का की इच्छा होगी कि हम भी जरा सा उर्दू के बारे में जानें, और लोग सीखेगा। किसी दिन उर्दू के बारे में भी उसको कि भाई जितने लोग उर्दू को जानना चाहते हैं तो फला समय आइए और आपको उर्दू के बारे में बताया जाता। तो ये सब चीज हो जाएगा तो लोगों को ज्ञान होगा ना भाई, पूरा चीज होगा ना। तो इसलिए उस चीज पर भी जरा सा कृपा करके ध्यान दीजिएगा। जितना बढ़िया आप बोलते हैं उतना ही बढ़िया मेरी इच्छा को लागू करवा दीजिए। हमारी यही इच्छा है आपसे। हमको पूरा का पूरा हम करते रहते हैं। तो और आप जानते ही हैं दिल्ली वाला कब क्या कर देगा, क्या नहीं करेगा।